वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम था, उठते ही सबसे पहले तो आँख में खूब अच्छे से ठंडे पानी की छींटा डालते हैं और फिर उसके बाद किचन में जाते हैं और भगवान जी को प्रणाम करके और उनकी कमरे की लाइट वाइट जलाते हैं, क्योंकि रात में सोने के टाइम पर बंद कर देते हैं। और आज ना 10 मिनट थोड़ा सा लेट उठे हम, क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि एक तो रात में भी कई बारी नींद खुल जा रही थी दर्द से, और फिर सुबह भी जल्दी ही खुल गई थी, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर जब उठे तो आए किचन में, आते सबसे पहले चाय चढ़ाया कि चाय पिएं, एटलीस्ट सर का दर्द हल्का पड़े। फिर उसके बाद मूंग दाल का आज बनना था नाश्ते में चिल्ला, तो मूंग दाल पीसे और इसमें 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिए थे। और अगर आपका मन हो लहसुन भी डाल दो, लेकिन कई बार हम लहसुन डाल भी देते, कई बार स्किप भी कर देते हैं, जैसा मन किया। और उसके बाद इसमें डाल दिए थे गरम मसाला और डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके डालने से जो गरम मसाला और कसूरी मेथी पड़ता है ना चिल्ले के पेस्ट में, उससे टेस्ट एकदम बदल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो हम बस इतने ही मसाले डालते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इसमें हल्का सा पानी मिलाया, क्योंकि गाढ़ा बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हमने हमको ये पेस्ट बना के रख देना था, लेकिन हमने पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था कि हमने चिल्ला ही डाल दिया। तो याद आया, अरे अभी तो टाइम बहुत जल्दी है। फिर चाय उबाला इधर, और इधर ये चिल्ला पड़ गया तो इसको उठा के पका के कैसरोल में रख देंगे। और फिर थोड़ी देर अपना इधर उधर काम वाम किया। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आ गए तब हमने ये चिल्ला बनाना शुरू किया। तो इधर हमने ये चिल्ला डाल दिया था। ये हम काफ़ी देर बाद अब आए हैं चिल्ला डालने के लिए, क्योंकि इसके बाद हस्बैंड नहाए धोए पूजा की, पता नहीं क्या सुबह उठते ही हमने सबसे पहले चिल्ला बना दिया, उठते ही के संग में। जबकि उठते के संग में कहाँ, मेरा उठने और मेरे हस्बैंड के उठने में बहुत डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध लिए, वो छाने, और बराबर कॉन्टिन्यूअस मेरा सर दुख रहा था और फट रहा था। चल रहे थे तो अजीब सी तकतकाहट सर में हो रही थी मेरे। काफ़ी टाइम से है कि मेरा सर दुखने लगता है अगर मेरा पंखा जोर हो गया, या कुछ चाय पीने का टाइमिंग बदल गई, शायद फ़ैन जोर हो गया होगा, या फिर कल चाय की पत्ती नहीं थी तो हमने चाय की जगह कॉफ़ी पी ली थी, इसलिए भी दर्द होने लगा होगा, पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनके लिए भी ये नाश्ता लगा दिए थे, और एक चिल्ला थाली में डाल दिए थे और दूसरे चिल्ला तवे पे डाल दिए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड का क्या है कि अगर नाश्ता देर हो जाए तो उनको ऑफिस के लिए देर होने लगती है, और नाश्ता अगर टाइम से बन गया डाइनिंग टेबल पे रख दो तो वो अपना फ़ोन कॉल मीटिंग ये सब चलने लगती। तो हम अपने अदर काम करने लगे थे कि मेरा नाश्ता तैयार है, अब आप जब भी मन हो खा लीजिएगा। तो उनका एक फ़ोन पे मीटिंग चलने लगी थी, वो अटेंड करने लगे थे। अच्छा, उनको क्या है, गरम गरम सुबह सुबह उनको नाश्ता चाहिए भी नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम फटाफट खाएं फटाफट निकले, बहुत ज़्यादा गर्म से उनका मुंह जलने लगता है। इसीलिए जब हम पहले ओट्स बनाते थे तो बहुत ही जल्दी बना के ठंडा होने के लिए रख देते थे। अब आजकल पता नहीं क्या हुआ है कि उनका ओट्स से दिल हट गया है, तो वो ओट्स नहीं खा रहे हैं। अच्छा, उनको नाश्ते में हमेशा से 2 ही चीज़ पसंद थी, या तो ओट्स या तो सत्तू। तो सत्तू अभी उनको मन के मिल नहीं पा रहे हैं और ओट्स से दिल हटा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग नाश्ता बना देते हैं। और वैसे तो हम कोशिश करते हैं रात में सोने के टाइम पर ही जैसे सोफ़ा कवर है, बेड कवर है, सब सही करके सोएं। बट कभी कभी क्या होता है, सही करने के बाद भी हम लोग उस पर बैठ जाते हैं, तो उसको एक बारी फिर से मॉर्निंग में सही कर ही देते हैं, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि हम जब भी सही करते उसके बाद थोड़ा बहुत बैठ जाते ही हैं। तो फिर वही है ना कि काफ़ी रात हो जाती है, तो फिर मन नहीं करता ठीक ठाक करने का। और घर के जितने भी छोटे मोटे फैलान होते हैं उनको भी हम रात में हाथ के हाथ उठाते चलते हैं, क्योंकि अभी नहीं उठाएंगे नेक्स्ट डे उठाएंगे, उठाना हमने ही है, तो क्यों इतना काम बर्डन फैला दें कि बाद में नेक्स्ट डे हमें प्रॉब्लम हो। तो हम एक ही उसी दिन शाम को उठाते चलते हैं। फिर उसके बाद ये डस्टर से हम अपना जहाँ जहाँ हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ वहाँ एक बार डस्टिंग ज़रूर करते हैं, डेली के डेली। हाँ, थर्सडे को नहीं करते हैं, थर्सडे को हम कोई ऐसे क्लीनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना थर्सडे को डस्टिंग नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद पूरा टेबल वेबल साफ़ किए, और ये 2 स्पीकर हैं जो कि बन के आए एकदम नए थे, और उन्होंने चूहों ने ना इनका वायर काट दिया था।
तो अच्छा देखिए, दूध अभी चढ़ा के गए थे, जब तक दूध उबलने को था तब तक में मेरी डस्टिंग भी हो गई। डस्टिंग में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर फटाफट से हाथ वाथ धो के आए, दूध को बंद किए और हस्बैंड के लिए फ्रूट्स कट करने लगे थे। वो जब तक अपना चिल्ला विल्ला खाएंगे तो थोड़े बहुत फ्रूट्स हम कट कर देते। वो पूरे नहीं खाते हैं, लेकिन जितना खाते हैं हमें ये तसल्ली रहती है कि एक बाइट खाएंगे, 2 बाइट खाएंगे, पर खा तो लेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि हस्बैंड को एक डब्बे में फ्रूट दे देते तो ऑफिस में खा लेते थे, लेकिन अभी 1 साल से उनके पास टाइम ही नहीं है, तो फ्रूट्स हमेशा ख़राब हो जाते हैं, वो खा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने फ्रूट्स ढक के रखे हैं। तब तक में हम अपना और डस्टिंग वाला काम निपटा ले रहे थे कि फटाफट से हम भी टाइम टू टाइम डस्टिंग करके नहाने धोने चले जाएं। वैसे तो मेरा नियम ये है कि हस्बैंड के पहले ही नहा धो के पूजा कर लें, लेकिन जब से इस बार मायके से आए हैं मेरा रूटीन इतना डगमगाया है कि वो हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों सबसे पहले हम काम ही उठा लेते हैं। कोई नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, एक दिन केवल हम अपने रूटीन पे आएंगे, फिर वो रूटीन फॉलो होने लगेगा। क्या हुआ ना, इस बीच इतना घर गंदा हो गया, जब हम 4-5 दिन घर पे नहीं रहे तो सुबह उठते ही के संग में हमें लगता था पहले हम घर अपना साफ़ कर लें। और हम हमेशा एक एक चीज़ उठाते हैं, ये नहीं इकट्ठे हमने सारे काम उठा लिए और फिर हाथ पे लेकर बैठ गए कि मेरा दर्द हो रहा है। हम एक एक करके काम करते हैं, हमसे ऐसे ही हो पाता है। तो देखिए, अपनी सबकी बॉडी अलग अलग होती, मेरी बॉडी ऐसी है तो हम ऐसे करते हैं। मेरी मम्मी का ऐसा रहता था, कहीं से होके आती थी वो एक दिन में ही सारा काम कर डालती थी, तो वो उनकी बॉडी थी। मेरी इतनी बॉडी हमें इजाज़त देती तो हम उतना ही करते हैं। तो ये सब जो डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद एक बार हम अपने किचन में हाउस हेल्पर के आने से पहले झाड़ू लगा देते हैं, और वो जब पोछा लगा के जाती तब उसके बाद हम एक बार पोछा लगा देते, जिससे मेरा किचन साफ़ सुथरा रहे। और फिर डाइनिंग टेबल पे हम लोगों ने वो पिया था, सोडा शिकंजी बनाया था रात में, तो सब उठा के रख दिए थे, लेकिन ग्लास नहीं उठाया था, तो हमने अभी मॉर्निंग में उठाया। फिर हस्बैंड नाश्ता वाश्ता करके ऑफिस चले गए थे, और इधर जो तालाब भर जाता है इसको हम साफ़ कर देंगे, वाइपर कर देंगे, वरना क्या होगा कि जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो इस तालाब के ही पानी से पूरा पोछा लगा देती हैं। मतलब पोछा भी नहीं लगाती हैं, वो इसी वाइपर से खिसका खिसका के पूरा बरांडा इसी पानी से धो डालती हैं। तो हमें मतलब हम टोक नहीं पाते, हमसे टोकते नहीं बनता है, और वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। तो हमें कई बार ही लगता है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं टोक रहे हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाए। अभी आप आगे भी देखेंगे कि किस तरह से मेरे साथ ना, हम जितना सीधे बनते हैं, मेरा बाई नेचर हम थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उतना ही मेरी उन चीज़ों का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अपने घर के सारे काम करने के बाद नहाने चले गए थे, नहा धो के पूजा पाठ किया और आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज वेडनेसडे था, तो हमने कहा कि चलो हेयर वॉश कर लेते, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा, फिर बाल धुल नहीं पाएंगे। और इस बार बाल गंदे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, गंदे तो नहीं हुए थे, ऑयली है ना, तो ऑयल सा आ गया था पूरा बालों में। फिर उसके बाद फटाफट से दाल धुले और दाल चढ़ा देंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जब भी दाल चढ़ाते तो पहले घी या तेल का हल्का सा छींटा ज़रूर डाल देते, तो वो डाले और उसके बाद तेल हल्दी डाल के कुकर बंद कर देंगे। और हमें ना दाल के तड़के में हींग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल हींग जो है रास नहीं आती है, जिसकी वजह से हींग बहुत कम पड़ पाती है। तो वही है मेरी मम्मी वाली मुश्किल, क्योंकि जब मेरी मम्मी यंग थी तो उनके बच्चों को हींग नहीं अच्छी लगती थी, हम लोगों को हींग नहीं अच्छी लगती थी, तो मेरी मम्मी हींग नहीं खा पाती थी। फिर इधर हमने फटाफट से तेल में तड़का लगाया और जो बोड़ा साफ़ करके रखे थे उसको छौंक देंगे। तो देखिए, जब आपके पास खाली टाइम होता, अगर आप सब्जियां काट करके रख लो तो एक तो ये आसानी हो जाती है कि दूसरे दिन फटाफट आप बना दो, क्योंकि खाली टाइम में तो खाली टाइम है, उसमें आपने साफ़ कर लिया तो आपका टाइम भी एक तो बच गया, और दूसरी बात है जब आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी है किसी चीज़ की, तो क्योंकि मॉर्निंग में तो भागम भागी होती है, तो फिर आपके पास कटी कटाई सब्जियां भी रखें, क्योंकि हम ब्लॉगर हैं, हम लोगों के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हम लोगों को ब्लॉग पहले शूट करना होता है, फिर एडिट करना होता है, और एडिटिंग में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और अगर कई बारी व्लॉग लंबा है तो 5 घंटे भी लग जाते हैं। फिर उसके बाद वॉइस ओवर करो, उसमें भी टाइम लगता है। तो इस वजह से हम लोगों को हर चीज़ की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी पड़ती है। और जब हम व्लॉगर नहीं भी थे तो भी हम अपनी हर चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे घर में
गेस्ट आ जाते हैं या फिर हमें कहीं जाना होता है, तो ये है कि हमारी प्रिपरेशन सब है, बस फटाफट से उठाया और चले गए, या हमारे गेस्ट घर में आए तो उनको खाना बना के खिला पिला दिया। तो ये सब चीज़ें ना अपनी माँओं से हम सीखते हैं। मेरी मम्मी की मतलब हमेशा आदत थी, वो खाली समय में लेटना और बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपना काम ही करते रहती थी। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी इतना काम करती थी। वो खाली टाइम में बहुत कम दोपहर में मतलब रेस्ट करती थी। मेरी मम्मी की आदत थी दोपहर में एक झपकी लेने की, वो लेती थी, उसके बाद वो अपने कामों में लग जाती थी। नहीं तो कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रही हैं, नहीं तो कुछ चावल आवल साफ़ कर रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा काम करते रहती थी। और जब अपन लोग वो सब देखते देखते बड़े होते हैं ना, तो हम लोगों की भी आदत वैसी ही हो जाती है। और मेरा भी नेचर अपनी मम्मी वाला है कि काम करने वाला। तो जब जैसे बहुत सारी लड़कियां बोलते हैं हमने शादी से पहले काम नहीं किया, काम नहीं किया, पर हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने शादी से पहले भी काम किया है। हमें बचपन से काम करने का शौक़ था। तो शादी से पहले हमें खाना बनाना भी आता था, अपने घर के काम भी करते थे। जैसे कोई एरिया गंदा है ना, तो उस एरिया को साफ़ कर डालते थे, हम भी और हमारी छोटी बहन भी। हम दोनों की ही आदत थी, मतलब अगर खाली एरिया है तो उसको साफ़ कर डालेंगे, फटाफट गंदा नहीं रहने देंगे। तो इस तरह से हम लोग ना अपनी मम्मी, और फिर मेरी मम्मी गुस्साती भी थी कि जैसे कोई चीज़ गंदी हो रही है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो मम्मी गुस्साती थी कि जगह गंदी है, तुम लोग देख रहे हो, साफ़ नहीं कर सकती हो। तो उस तरह से वो आदत हम लोगों के अंदर आते आते ऐसी आ गई कि अब हम लोग चीज़ों को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। फिर इधर आए तो हाउस हेल्पर बर्तन साफ़ करके चली गई थी, और चाय उनके लिए ही हमने सबसे लास्ट में बनाया, और चायदानी वो फुला के चली गई, जबकि चायदानी मतलब एक दो लोगों की चाय रहती बिल्कुल गंदी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी डाल के चली गई। और तो हमने कहा कि चलो वो डाल गई, घर तो मेरा है, तो हमने चायदानी फटाफट मांजी और मांज के रख दिया। अच्छा, कल मेरे यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया था, हमने सिलेंडर चेंज किया, तो ये सिलेंडर हमने यहाँ निकाल के रखा कि अभी रख देंगे, कभी कभी नहीं मन करता है काम करने का, तो हमने कहा अभी जीने के नीचे रख देंगे। और इधर देखो जो कांच के बर्नियाँ खाली हो जाती उनको भी वॉश कर रहे थे, अपने भाई बहनों से बातें भी करते जा रहे थे। तो ये सारी बर्नियाँ वॉश होकर सूख के रख जाएंगे ना, फिर कुछ भी सामान भरना होगा तो फटाफट से भर देंगे। तो ये नहीं रहेगा कि मेरी बर्नी धुली नहीं है, धुलेंगे तब भरेंगे। हाँ, तो वो बात आती है सिलेंडर वाली। तो जब भी मेरी हाउस हेल्पर का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो वो हमसे ही मांगने आती। पूरा मतलब इतना बड़ा कैंपस, उनको कहीं कोई सिलेंडर नहीं मिलता, उनको कुछ भी चाहिए हम ही देते हैं। और सिलेंडर तो उनके यहाँ मतलब एक ख़त्म होता ही होता, हर महीने वो मेरे पास आती सिलेंडर लेने। तो सिलेंडर रखा रहा, लेकिन उन्होंने खिसका के यहाँ से हटाया नहीं कि चलो जीने के नीचे रख दी, ये मेरे लिए इतना करती हैं। और सिलेंडर वहाँ से हम ही ने उठा के, जब हमारे पास टाइम मिला तब हमने खिसका के रखा। मतलब हम हर एक चीज़ कर देते, जैसे इनका व्रत है तो ये खा लो, वो ले लो, फ्रूट्स ले लो, दूध ले लो, मतलब हर चीज़ खिलाना पिलाना सब करते हैं। आजकल तो लोग अपने गेस्ट को भी नहीं इतना खिलाते पिलाते हैं। तो वही है ना कि जितना आप किसी के संग में अच्छा करने की कोशिश करते हो, उतना लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। और कई बारी तो दीदी को लगता है अकेली है और सीधी है, तो इसको इसके साथ कुछ भी कर लो, मतलब टाइम से पहले रुपए ले लेंगी और फिर मानेंगी नहीं। और कई बारी मेरी जो बगल वाली भाभी हैं, तो उनके यहाँ भी ये काम करती, वो गुस्साती है उनको, प्राप्ति तुम इतना सीधी क्यों बनती, थोड़ा तेज़ बनो, इतना ऐसे रहोगी ना तो सभी तुमको बेवकूफ़ बनाएंगे और पूरी दुनिया तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगी। लेकिन अपना नेचर तो नहीं हम बदल सकते ना। फिर सारा काम वाम करने के बाद भगवान के कमरे से जो पोछा लगाना हम शुरू करते हैं, फिर पूरे किचन में ही लगा देते हैं। तो इधर पोछा लगाते लगाते हुआ क्या कि वो पानी ही गिर गया। तो हमने फिर वाइपर लेके आए, वाइपर से पहले पूरा पानी खींचे, और उसके बाद अब एक पोछा फिर से लगा देंगे ताकि जो पानी हल्का फुल्का रह गया हो टाइल्स में तो वो एकदम सूख जाए और किचन सूखा सूखा हो जाए। फिर उसके बाद मेरा ना जो प्लाज़ो था वो भी गीला हो गया था, तो फिर हमने उसको बदल के लोअर पहना, और जो भी बर्तन धुले थे, जो कांच की बर्नियाँ धुली थी, उनको धूप में रख के वो सूखेंगी। फिर उसके बाद ये सब काम करते करते मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फटाफट हम लगाने लगे थे खाना। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर में राइस बहुत कम बनते हैं, लेकिन कल मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि राइस बना है क्या, तो हमने कहा था नहीं। तो ऐसा उनको कोई रहता नहीं कि राइस हो ही हो, लेकिन हमें था कि उन्होंने पूछा है तो इसका मतलब राइस हमें बनाना चाहिए। फिर हमने फटाफट से राइस बना लिया था। और आज फिर आए तो हम दोनों लोगों ने खाना खाया, और वो अपना फ़ोन चलाते चलाते खाना खाते, कई बार हम बोलते फ़ोन चलाते हुए खाना मत खाया करिए, पर उनको फ़ोन चलाते ही हुए मतलब न्यूज़ सुनते जाते हैं। फिर खाना वाना खाने के बाद इधर
सौंफ का पानी बनाने लगे थे। अजवाइन और सौंफ मिक्स पानी बनाते हैं और बना के रख देते हैं, तो ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इससे क्या रहता है कि हल्का सा पी लो ना, तो जैसे आपने कुछ भी बादी चीज़ें खाया है, और वेट लॉस में भी फ़ायदा करता है। और जैसे मेरे हस्बैंड को गैस वाली प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है। फिर इधर ये हम ना शाम की चाय चढ़ाने लगे थे, तो इधर शाम की चाय मतलब सबसे पहले तो काली मिर्च पाउडर डाला, और हमें ना काली मिर्च वाली ही चाय पीना पसंद है। जैसे बहुत लोगों को अदरक की चाय पसंद होती है, हमें इलायची वाली भी पसंद है, बट काली मिर्च की ज़्यादा पसंद है। काली मिर्च अगर नहीं पड़ी होती तो हमें चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद चाय की पत्ती लाए थे तो उसको अपने डब्बे में भरा, और उसके बाद आज बनेगी कड़क ताज़ा चाय। अच्छा, हमें सिर्फ ताज़ा ही चाय पसंद है, बहुत लोगों को और भी वैरायटी की चाय पसंद होती है, मगर हमें सिर्फ यही चाय पसंद है। उसके बाद क्या हुआ कि इधर हम रबड़ तो धुल के डाल दिए थे, तो सूखी नहीं थी, तो फिर से हमने इसको फैला दिया था। फिर सूख गई तो हमने सोचा चलो इसमें रबड़ बिछा देते हैं। तो इस अलमारी को हमने साफ़ किया था, लेकिन जैसे ही डालने चले रबड़, तो इसमें ना मकड़ियों के बच्चे पनप गए थे। तो हमने उसमें स्प्रे कर दिया था, जो कॉकरोच वाला आता है, उसको फिर से ऐसे ही छोड़ दिए थे, और उसको कल देखेंगे कि क्या करना है। फिर इधर ना जब हमने कर्टेन बनाया था ना अपने किचन के लिए, तो इसमें अपने जो किचन की कैंची है वो इसी मशीन में रख दिए थे। तब से वो यहीं रखी थी, तो हमने कहा था कि मतलब किचन में कैंची नहीं होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हम आ गए थे कैंची लेने के लिए ऊपर, और फिर एक दो काम करना था। जैसे ये कुर्ता भी मेरा पुराना हो गया है, तो इसको भी आज मतलब इसका कुछ किचन में ही यूज़ लाना था, तो इसको भी ले गए थे, धुल के डाल दिए थे, बढ़िया सूख गया था। फिर इधर मेरी चाय भी खौल गई थी, तो आराम से बैठ के चाय भी पियेंगे। और काफ़ी दिन हो गए थे हमने नेल पेंट भी नहीं लगाया था। अच्छा, पता नहीं क्या आदत है, हम नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, मतलब नेल पेंट लगाते ही नहीं, इसलिए हम नेल पेंट लेते ही बहुत कम है। मेरे पास 2 नेल पेंट थे, तो एक तो हमने रख लिया और एक मम्मी को दे दिए थे। हमें था मेरे पास सूख ही जाएगा, तो हमने मम्मी को दे दिया। फिर शाम को आज बनने वाली थी मूली की भाजी। तो जो पत्ते होते हैं ना, उसको काट लेंगे, और उसको जब भी हम मूली लाते हैं तो मूली के जो पत्ते हैं उनकी भाजी बना लेते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर उसके बाद जो कुर्ता ऊपर से लेके आए थे, इसको कटिंग कर लेंगे, और इसके छोटे छोटे टुकड़े अपने किचन के काम में ले आएंगे। जैसे छोटी बॉटल पोंछनी है, या फिर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कुछ सामान गिर गया है तो उसमें ले आएंगे। तो इस तरह से एक तो घर का कपड़ा भी है, जो वेस्ट हो गया है कपड़ा वो हो जाएगा, और पैसे भी बच जाएंगे बाहर नैपकिन खरीदने के। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और कमेंट ज़रूर करना है। और एक लाइक करने में क्या जाता है आपका, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।